जब आप ये जप करते हैं, धुनी में जाते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? चंदन से लेके शाम की आरती तक आई ट्राई एंड बी देयर फॉर एवरीथिंग। आपकी लाइफ का बाबा के साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। ऐसे कई किस्से हैं हम्म, मेरे साथ जो यहाँ आश्रम में है। मैं अपने आप को रिलीजियस नहीं स्पिरिचुअल मानता हूँ। कभी आपके ड्रीम में बाबा जी आए? मेरे ड्रीम में तो आए नहीं, बट मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ। भगवान के पास भी पूरा दिन वक्त नहीं होता है आपकी बातें सुनने के लिए, वो भी बहुत बिजी है। योर फैमिली, योर मदर, योर सिस्टर, दे बिलीव इन बाबा जी? बिल्कुल, वो तो मेरे पैदा होने के टाइम से पूरी फैमिली आती गई है, एक्सटेंडेड फैमिली आने लग गई है। कोई भी ग्रंथ पढ़े, गीता से लेके, कुरान से लेके, बाइबल से लेके, उस सब में लिखा है कि हर व्यक्ति की जिंदगी का आंसर उनमें है। भगवान आपके लिए मौके क्रिएट करते हैं जिससे आपके खुद के सवाल के जवाब आपको मिल सके। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। आज हम हैदर खान में हैं और रात का समय है, पीछे पहाड़ दिख नहीं रहे, पर कितना एहसास है यहाँ बाबा की वाइब्रेशन का। और बाबा फिजिकल प्रेजेंस बाबा की नहीं है, बट ओमनी प्रेजेंट बाबा इज एवरीवेयर। और आज हमारे साथ हम जो यहाँ के डिवोटी हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि ऐसा क्या उन्हें खींचता चला जाता है। वो जब 1 साल के थे तब से यहाँ आ रहे हैं और अभी तक आते हैं, हर साल आते हैं और जाप भी करते हैं। तो जब हम एक डिवोटी का एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो हमें और जुड़ाव महसूस होता है कि हम बाबा से कैसे जुड़े। सिद्धार्थ जी, नमस्कार। नमस्कार। कब से आ रहे हैं आप? मैं 1990 से आ रहा हूँ यहाँ अच्छा। पे। और क्या है जो खिंचा चला आता है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बाबा जी का बरकत है, जो बाबा जी हमेशा कहा करते थे, सत्य, सरलता और प्रेम से जिंदगी का नि, निवार्य हो, हम हम्म, अपना उद्देश्य उस हिसाब से जिए। हम्म, सो वही जिंदगी का उद्देश्य है जो मैंने खुद सीखा है। आई मीन, जैसे कहा जाता है ना, यू आर बॉर्न यू लिव यू डाई, और आपके पास इतना ही वक्त है जो हम्म, आपको अपनी ज़िंदगी में फुलफिल करना है। एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज आंसरेबल टू गॉड इन द एंड। तो जो भी आप करो, आप अपना कर्म योग करें, हम्म, अपना जपा योग करें, हम्म। और उससे आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी। you'll feel more at peace। नेचुरली जब हम उनकी वाइब्रेशन में रहेंगे, जब हम उनके जाप में रहेंगे, तो वी आर मोर कनेक्टेड विद गॉड। एब्सोल्युटली। और जब आप हैरा खान आते हैं अ, और जब आप ये जप करते हैं, धुनी में जाते हैं, तो क्या कोशिश करते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस जब आप बैठते हैं मेरा जप में? एक्सपीरियंस है कि जितना मैं एम्ब्रेस कर सकूं करूं, क्योंकि यहाँ पे हम गिने चुने दिनों के लिए आते हैं हम्म, और बाबा जी के पास वक्त बिताने के लिए आते हैं, अपना हम्म, कर्म योग जपा योग करने आते हैं। तो आई ट्राई टू अब्जॉर्ब एवरी लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ एक रूटीन सा बन जाता है हमारा सुबह से। मतलब राइट। चंदन से लेके शाम की आरती तक आई ट्राई एंड बी देयर फॉर एवरीथिंग जितना पॉसिबल है। हम्म, आज भी क्रिसमस की बात है, हम्म, और रात को शक्ति धुनी में हवन कुंड होता है, भजन होता है। हम्म, मैं रात को भी क्रिसमस के लिए जाता हूँ नीचे हवन हम्म। कुंड हर साल, और उसके बाद फिर आराम से कमरे में सोने जाते हैं, और उसके बाद फिर सुबह रूटीन स्टार्ट हो जाता जल्दी है। उठना, बिल्कुल। स्नान करना और चंदन के लिए आना, जो बिल्कुल। बाबा वो जी बोलते हमेशा हैं। से हुआ है। अच्छा। जो मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती अपने आप को उठा रहा हूँ, मेरे अंदर ये ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे आते ही हम्म, कि नहीं, मैंने उठ के जाना है। एंड आई एम यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल देयर। ऐसा भी नहीं कि मैं एंड में जा रहा हूँ, हम्म। मैं हमेशा शुरू में ही जाता हूँ, पादुका के पूजन के टाइम पे जब कुटिया में हो। खिंचाव है ना, जहाँ प्यार मिलता है, बिल्कुल। या जो सोल की, आई थिंक हमारी बाबा सोल का की। खिंचाव है, बाबा बाबा का का खिंचाव। लगाव है। आपकी लाइफ का बाबा के साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं तो बाबा जी से कभी मिला नहीं था, हम्म, बट डॉक्टर लाल और मेरी फैमिली काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं।
एंड उन्होंने हमारी फैमिली को बाबा जी के बारे में बताया था। और मेरे ख्याल से मेरे मुंडन के समय मेरे हम्म। परिवार मुझे यहाँ लाए थे। अच्छा। और उस टाइम फैमिली मेंबर्स थे, चाचा चाची मम्मी पापा सारे। तो यही इन्हीं सीढ़ियों पे ऊपर मुझे खेल कूद में घुमाया जा रहा था, हम्म। कहाँ से आए हो करके बोला जा रहा था। हम्म। और चाहे कोई भी दिशा में मुझे घुमाए, मैं वापस घूम के गुफा की तरफ उंगली करके बोलता था कि इधर से आया हूँ। अच्छा। जी। हम्म। तो ये डॉक्टर लाल को पता चला, उन्होंने फिर मुनिराज जी को इन्फॉर्म किया। हम्म। तो यहाँ ऊपर बाबा जी की कुटिया जो है, हम्म। उधर बगल में शीश महल करके एक और हम्म। स्ट्रक्चर है, हम्म। जहाँ बेसिकली बाबा जी का झूला हम्म। फोटो के साथ है। तो मुनिराज जी को जब पता चला, उन्होंने खुलवाया, मुझे नीचे रखवाया और मैं सामने झूले की ओर गया और झूले को झुलाने लगा जब मैं 1 साल का था। हम्म। तब से मुनिराज जी मुझे फिर लामा बाबा करके बुलाने लगे। बचपन में जब मैं छोटा हम्म। था, हम्म। आरती के टाइम भी यही आश्रम में हम्म। बाबा जी की जहाँ फोटो है, हम्म। उधर सीढ़ी पे जाके बैठता था, हम्म। बिना रोए पूरी आरती के दौरान, बिना हिले जब बिना आप एक रोए, साल के थे? जब मैं 1-2 साल का था। हम्म। फिर मुनिराज जी के पास जब प्रसाद लेने जाते थे तो मुनिराज जी बगल में बैठा देते थे, हम्म। फेसिंग द क्राउड, जो मुझे हम्म। उस वक्त समझ में नहीं आता था। हम्म। अब भी इतना समझ में नहीं आता है, हम्म। बट वो उनकी बात, वही जाने हम्म। कि व्हाई ही डिड दैट, बट हम्म। आई एम श्योर ही हैड रीजंस। हम्म। तो ऐसे कई किस्से हैं हम्म। मेरे साथ जो यहाँ आश्रम में है। मैं हम्म। अपने आप को रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल मानता हूँ। आई हैव इनसाइट्स, आई गो विजिट डिफरेंट रिलीजन्स, आई एक्सप्लोर। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे मिलती है मुझे पर्सनली, हम्म। वो मुझे दुनिया में कहीं और नहीं। और मैं यहाँ किसी के बोलने पे नहीं आता हूँ, किसी के साथ आने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं हम्म। अपने आप से, अपने मन से खुद खिंचाता हूँ। कहते हैं ना कि हर एक का अपना गुरु होता है और अपनी एक सबकी एक जर्नी बिल्कुल है। हम जितने मर्जी, अपना घर होता है, तो ये आपका बिल्कुल घर है अपना, जो आपको महसूस होता है कि बाबा जी के पास जाना है। और ये मेरा घर है। बिल्कुल। और कभी बाबा ने आपको, मैंने जितना भी सुना या समझा कि बाबा बहुत डिवोटी यहाँ से, मैंने यहाँ देखे बहुत फॉरेनर डिवोटी है, देश विदेश से आते हैं। उनके सपने में बाबा जी आए और हाँ, बाबा जी डायरेक्टली जिसको यहाँ बुलाना होता है उनको बुलाते हैं। कभी आपके ड्रीम में बाबा जी आए? मेरे ड्रीम में तो आए नहीं, बट मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, अपने दिल की बात, जो मुझे मन में लगता है, कभी घबराहट लगती है, यू नो। हम्म। बाबा जी का नाम लेता हूँ या मुनिराज जी का नाम लेता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे असल गुरु मुनिराज जी थे। हम्म। बाबा जी मेरे पैदा होने से पहले गुजरे। हम्म। नहीं तो अच्छा होता अगर मैं मिल सकता, लेकिन मुनिराज जी में मुझे बाबा जी, यू नो, अच्छा। वही टीचिंग्स, हम्म। वही तरीका जो मैं लोगों से बाबा जी के बारे में सुनता आया हूँ, हम्म। वही चीज़ें मुझे मुनिराज जी में दी। मुनिराज जी बहुत क्लोज थे बाबा जी के, बहुत। बाबा जी के अप्रेंटिस थे। बाबा जी ने उन्हें डिक्लेयर किया था उनके जाने के पहले कि हम्म। जिस हिसाब से आप मुझे मानते हैं, आप उसी हिसाब से मुनिराज जी को मानेंगे। हम्म। और काफी साल उन्होंने यहाँ सेवा बिल्कुल। करी। और मुनिराज जी के बाद फिर किसी का डिक्लेरेशन हुआ नहीं। तो हम्म। अभी संस्था संभाल रही है जैसे संभाली जा रही है। बट हम्म। मुनिराज जी को उतना ही दर्जा दिया गया था यहाँ जितना बाबा जी को बाबा जी को दिया है। मानते थे। उनके लिए भी दुनिया भर से डिवोटीज आते थे अच्छा। मुनिराज जी के टाइम पे। हम्म। बहुत आए थे, हजारों की तायनात पे भीड़ होती थी यहाँ पे। जब बाबा खुद ही बोल कर गए तो कुछ होगा जो बाबा ही जानते हैं, किससे क्या कार्य कराना है। वो तो वही जानते हैं। आप जरूर केव में भी बैठते होंगे, जब आप मैं तो बचपन से बैठता वहाँ हूँ, इशारा करते थे। मैं तो बैठता हूँ। व्हाट शेयर योर एक्सपीरियंस? एनर्जी की बात है, हम्म। वहाँ अंदर बैठ के सॉलिट्यूड में भी लगता है कि यू आर नॉट अलोन। यू हम्म। फील एनर्जी प्रेजेंट है। हम्म। आप अपने मन की बात, दिल की बात बहुत डीपली सुन सकते हो, हम्म। यू नो। एंड थोड़ा पीसफुल लगता है
अगर आपको घबराहट लग रही है, कोई लाइक योर माइंड इज एट टर्मोइल, गो देयर, सिट एंड डू जपा, मे बी फॉर 30 मिनट्स, बाबा जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय करें, एंड यू कम आउट फीलिंग अ लॉट बेटर। राइट। तो मैं अक्सर ये करता हूँ, गुफा में जाके अकेले बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। जो आप यहाँ से चाहते हैं, जब अपने घर जाते हैं, अपने कर्म योग में बाबा जी कहते हैं अपना कर्म योग करो, जब करते हैं तो फिर आप जप योग कैसे करते हैं? जप योग, जो बाबा जी ने बोला गया था उस टाइम कि जप योग का समय सुबह का होता है, ब्रह्म सूर्यास्त से, मुहूर्त। मतलब सूरज उगने से पहले। हम्म। बाबा जी ने खुद ही कहा था कि दैट इज द टाइम व्हेन गॉड्स आर लिसनिंग टू यू। हम्म। बाबा जी खुद भी बोलते थे ये हम्म। कि भगवान के पास भी पूरा दिन वक्त नहीं होता है हम्म। आपकी बातें सुनने के लिए, वो भी हम्म। बहुत बिजी है। हम्म। बाबा जी खुद बोले, ये हम्म। अरविंद अंकल ने भी मेंशन किया है। हम्म। तो उन्होंने ही बोला था कि ये टाइम है भगवान से बात करने का, जब भगवान आपकी बात सुनते हैं। सुनते हैं। तो जब मुझे फुर्सत हो जाती है और आई फील लाइक एन अनरेस्ट, मैं हम्म। उठ जाता हूँ सुबह, हम्म। सिट एंड डू जस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स, ऐसा भी नहीं कि मैं घंटे कर रहा हूँ। हम्म। बाबा का नाम लिया, ओम नमः शिवाय की माला जपी, हम्म। एंड इट फील्स लाइक द डे इज स्टार्टिंग आउट राइट। राइट। योर फैमिली, योर मदर, योर सिस्टर, दे बिलीव इन बाबा जी? बिल्कुल, वो तो मेरे पैदा होने के टाइम से पूरी फैमिली आती गई है, एक्सटेंडेड फैमिली आने लग गई है। मुझे अरविंद जी ने ही बोला था कि आप बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे कि एक बारी यहाँ पर किसी के जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो हाँ, एक दिन पे बुलाया जाता है कि यहाँ आना। तो उन्होंने बताया था, कल ही वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे बताया कि सिद्धार्थ जो है वो प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर हैं और वो उनको भी ब्लेसिंग्स बाबा जी ने ऐसे ही दी और वो ही इज ब्लेस सोल। हाँ। मैं एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट केस था, मैं प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ था हम्म। दिल्ली में। तो उस टाइम ऑब्वियसली फैमिली वैमिली आसपास थी, हम्म। डॉक्टर्स वर नॉट श्योर वेदर आई विल सर्वाइव। फिर अरविंद अंकल और उनकी मदर है बिमला आंटी। तो बिमला आंटी वाज वन ऑफ बाबाजी फर्स्ट डिवोटीज हम्म। जब अरविंद अंकल छोटे थे, हम्म। उस टाइम की बात तब है। से हाँ। एंड क्योंकि मेरे फादर और अरविंद अंकल कॉलेज में साथ में थे, तो अच्छा। ये आए। बिमला आंटी कमरे में गई, मॉम से बात की, हाथ पकड़ी और बाबा जी से बात करने लगी गुस्से में। हम्म। मतलब कहने को कि बाबा जी को डांट रहे हैं, कि डांटने लगी हम्म। कि अगर आपको ब्लेम करना है तो बच्चे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, यू नो। हम्म। मेरी मॉम डॉक्टर थी, हम्म। साइंटिस्ट थी, हम्म। एटीएस थी, हम्म। बिलीव नहीं करती थी। तो अच्छा। डॉक्टर लाल की फिर मदर ने ही बोला मॉम को हम्म। कि यहाँ आपने देखा होगा आश्रम में, जब आप दुकान के नीचे से आते हैं, बाबा जी का एक फोटो है जिसमें उनके चरण लगा हुआ बिल्कुल है बिल्कुल, ऊपर। सिर्फ चरण लगे हुए हैं हाँ। सो बिमला आंटी ये फोटो को डिस्क्राइब करने लगी हम्म। और मेरी मदर को बोला कि आप बाबा जी के चरण को इमेजिन कीजिए हम्म। एंड जस्ट bestow yourself onto his feet and apologize। हम्म। उस वक्त पता नहीं क्या मतलब था। हम्म। अगले दिन मैं निकल के आ गया, हम्म। फुल्ली हेल्थी, क्राइंग, विच इज़ वाई मुंडन के टाइम मुझे यहाँ लाया गया। तब वो हम्म। गुफा की कहानी निकली, वो हम्म। अलग चीज़। हम्म। तो इट्स बीन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विथ हम्म। मी एंड हैड़ा खान बाबा। कहते हैं ना कि गुरु इस लाइफ का नहीं होता, आपका कितने जन्मों से नाता है बिल्कुल। ये सिर्फ गुरु और जो भी उनका डिसाइपल होता है वो ही जान सकता है। ये हम नहीं जान सकते और कौन सी सोल को कब आना है। और मे बी आप मानो कि शायद आप अपने परिवार को जोड़ने के लिए या अपनी मदर को मोर बाबा जी को के पास लाने के लिए यू आर एक मीडियम बाबा जी ने चुना। कह सकते हैं, क्योंकि मेरी वजह से और ये पूरा खानदान आने लगा है। हम्म। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं फिर भी सबसे ज़्यादा रेगुलरली आता हूँ, क्योंकि मेरा वही मानना है ना, मुझे यहाँ पे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट कम हियर टू मीट पीपल, हम्म। आई कम हियर टू बी विद बाबा जी, दैट्स इट।
वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि एक्चुअली में हम सबको जब हम एक तीर्थ स्थान पे जाते हैं या हम एक ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, तो हमारा थॉट क्लियर होना चाहिए हम किससे मिलने जा रहे हैं। जब हम जा ही उससे मिलने रहे हैं तो बिल्कुल। वो ज़रूर मिलेंगे और हमें अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। और आप आपका डेली मर्रा की लाइफ में जब आप बॉम्बे में होते हो, तब आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी बहुत टेंशन हुई, लाइफ में है तो टेंशन भी होएगी, कर्मा है हमारा, कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस यू फेल्ट कि ओहो आपने बाबा जी को बोला एंड दैट इज सॉर्टेड? बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूँ ना कि मैं बाबा जी से मन में बात करते रहता हूँ। हम्म। जब भी मुझे थोड़ा टर्मोइल लगा कि थोड़ा रास्ता दिख जाए, थोड़ा हेल्प मी फाइंड अ वे, हम्म। तो ऑब्स्टिकल्स इवेंचुअली क्लियर हो ही जाते हैं। कुछ चीज़ें नज़र आ जाती है, लाइक हम्म। अभी की बात है, फॉर एग्जांपल मैं अपने एक नए वेंचर को लेके थोड़ा डिस्कस कर रहा था बाबा जी से मन ही मन में, बिफोर आई केम हियर। हम्म। एंड अभी यहाँ आया तो थोड़े से मुझे अभी रास्ते दिख रहे हैं, हाउ टू टर्न इट इनटू अ रियलिटी। हम्म। ये मैं 2-3 महीने से बात कर रहा था, मेरे मन में था, बट अब मुझे थोड़े रास्ते नजर आ रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी मिल रही है। आई थिंक हम ट्यून इन हो जाते हैं ऐसे जगह पर तो आकर के। आप सच्चे दिल से मांगे, बाबा जी से बात करें, तो वो सुनेंगे आपकी बात। हम्म। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, हमारा को पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। और मेरे को भी बाबा जी लास्ट ईयर जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो कैसे मेरे को भी मुझे पता ही नहीं था हैदर खान बाबा कौन है, क्योंकि कब आपका कब समय लिखा हुआ आता है, मुझे लगता है वो बुलाते हैं तो हम आते हैं। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे जब पहले मैं तुझसे मिला था वहां पर आ। हम्म, तो मेरा शायद कुछ पिछला, मैं भोले बाबा की भक्त, तो वो भोले बाबा के अवतार हैं, तो ये वो स्थान है जहाँ वो डेफिनेटली। अवतरित हुए। तो मैं भी, मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ पहुंची, और तब मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये सेवा करनी है, किस खूबसूरत स्थान को जहाँ पर शिव ने अवतार लिया था, ये और लोगों को भी पता चले। क्योंकि आज हम बात भी कर रहे हैं तो ही वांटेड तो हम बात कर रहे हैं, नहीं तो ये हो नहीं सकता। अगर कोई उन्होंने छुपा के रखना था तो तब तक वो छुप के ही रहेगा स्थान। देखिए, मेरा मानना ये है कि लाइफ कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी की नहीं होती है, ऊंच हम्म। नीच ऊपर नीचे हमेशा होती है। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, चाहे हम्म। वो कोई भी धर्म से हो। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी धर्म से हो, हम्म। वी सीक these answers in a place where, जहाँ हमें दुनिया में समझ में नहीं आता है इसका हम्म। जवाब कहाँ मिले, हम्म। तो हम कहीं और खोजते हैं, राइट। और वो हमें ईश्वर के रूप में दिखता है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, हम्म। गीता से लेके, कुरान से लेके, बाइबल से लेके, हम्म। उस सब में लिखा है कि हर व्यक्ति की जिंदगी का आंसर उनमें है। आंसर एक्सपीरियंस टू है। एवरी प्रॉब्लम, हम्म। बिकॉज हम्म। there are problems in your life which a common man might not be able to resolve. हम्म। There is God not as a problem solver, but as a guide, as a mediator राइट। to get you on the right path, हम्म। जिससे आपकी समस्या हल हो सके। हमारी ट्रू लाइट है, वो डिवाइन लाइट है जिसके साथ हमें ट्यून इन रहना है। जो भी लोग मानते हैं कि हम्म। भगवान सब कुछ देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान आपकी सवालों का जवाब ऐसे नहीं देते। भगवान आपके लिए मौके क्रिएट करते हैं, हम्म। जिससे आपके खुद के सवाल के जवाब आपको मिल सके। ताकि हमें वो एक्सपीरियंस ले पाए कि Yeah, हम जी पाए कि क्या क्या है लाइफ। लाइफ इज। yeah. भगवान कभी भी कोई चिराग का जिन नहीं होते। हम्म। वो एक टीचर होते हैं, एक हम्म। लाइफ कोच होते हैं, आपकी जिंदगी में आपके साथ हमेशा रहे। आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर होंगी, जी। वो बाबा जी को मानती हैं।
वो आई हैं यहाँ पे, बट अच्छा, आई थिंक सबका वक्त होता है। पर्सनल होता है, हम्म सबका अपने आप से टाइम लगता है। वो एक ही बार आई हैं यहाँ पे, हम्म तो अभी उनका तो मैं कह नहीं सकता इतनी जल्दी होएगा, बट हम्म वक्त लगता है। मैं तो यहाँ सालों से आया हूँ, हम्म मेरी रीजनिंग एकदम अलग है, हम्म। और वो डिस्क्राइब करना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, आप जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वो एक वजह से ही आता है, और वो भी हाँ, बाबा जी ने ही बिल्कुल चूज करके आपको बिल्कुल दिया होगा। तो बिल्कुल यू नेवर नो, आप ही जैसे अपनी परिवार के लिए बने थे उनके लिए भी हो, बिल्कुल। क्योंकि आप एक बहुत सुंदर सुंदर, एक बहुत ही ऐसा गुरु या ऐसा गाइडिंग लाइट सबको नहीं मिलती है। सही और बात है। हमें लगता है जब हमारा लाइफ पार्टनर होता है, जो मुझे मिला, वो मेरे लाइफ पार्टनर को, मेरे बच्चों को वो लाइट मैं दे के जाऊं और मैं उस रास्ते पर लेके जाऊं। और बिल्कुल, लेकिन वो सारी चीजें वक्त की चीजें होती है, हम्म ठीक है। लाइक मेरी फैमिली में भी जो जो आए मेरे बाद, मेरे पेरेंट्स के बाद, हम्म अपने आप बिल्ड हुआ। बाबा जी हम्म को समझने लगे, बाबा जी को मानने लगे, बाबा जी की टीचिंग्स को एक्सपीरियंस किया, हम्म ठीक है। लाइक यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस प्लेस ऑन योर ओन, नॉट हम्म फॉर समबडी। आपको ये जगह का आनंद खुद एक्सपीरियंस करना है। ये नहीं कि मैं इसके लिए आ रहा हूँ, आप हम्म, आ रहे हो यहाँ तो बाबा जी के लिए आओ, बिल्कुल ट्रू। एंड फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन। वेरी ट्रू। आपका थॉट यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप बाबा जी से मिलने आ रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, आपको किस लिए जा रहे हैं ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आपकी बातों के जवाब जरूर मिलेंगे।